अस्सलामुअलैकुम। मैं ताज़ा तरीन न्यूज़ के साथ हाज़िर हूँ। अर्मीनिया अज़रबैजान तनाज़ा, तुर्की अज़रबैजान की हमायत क्यों करता है? फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रों ने कहा है कि इन्हें तुर्की की जानब से जंगी नोयत के इशारे मिलने पर सख्त तशवीश है। तुर्की ने इस बारे में कहा कि वो अज़रबैजान की नागोर्नो करबाख पर कंट्रोल के लिए भरपूर मदद के लिए तैयार है। तुर्की और फ्रांस हालिया महीनों में मशरकी बहरा रूम में कुदरती वसाइल पर अपने अपने दावों की वजह से एक दूसरे के मद्दे मुकाबल खड़े हैं। इसके अलावा लीबिया में जारी खाना जंगी से मुतल्लक भी दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफ है। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान नागोर्नो करबाख के मामले पर होने वाली हालिया खूनरेज़ झड़पों में तुर्की ने अज़रबैजान की खुलकर मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है। तुर्की की तरफ से अज़रबैजान की हमायत कोई नई बात नहीं, लेकिन हालिया सूरत हाल ने तुर्की को अपने खारजा पॉलिसी के हदफ को आगे बढ़ाने और अंदरूनी तौर पर कौम परस्ती के जज्बात को मज़ीद उभारने का मौका भी फराहम किया है। 28 सितंबर को तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने अज़रबैजान की मुकम्मल हमायत करते हुए आर्मीनिया से कहा था कि वो अज़रबैजान के इन इलाकों से फिलफौर निकल जाए जिस पर इसने कब्जा किया हुआ है। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तनाज़ा में खुद इसका शामिल होना ज़रूरी है ताकि वो भी अपने हदाफ हासिल कर सकें। इससे पहले शाम और लीबिया में मदाखलत, इराक में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के खिलाफ जारी कार्रवाइयों और मशरकी बहरा रूम में अपना असर और रसूख बढ़ाकर खित्ते में अपने अज़ाइम को ज़ाहिर करना है। तुर्की के अवाम में अज़रबैजान की बड़े पैमाने पर हमायत करना करीबी तलकात में जो लसानी, नस्ली और सकाफती बुनियादों पर कायम है। तुर्की में इन तलकात के बारे में कहा जाता है कि ये दो रियासतें ज़रूर हैं पर इनकी अवाम एक कौम है। खारजा पॉलिसी के बारे में तुर्की की एक यूनिवर्सिटी के एक सर्वे में 60% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि अज़रबैजान तुर्की का सबसे करीबी दोस्त है, जिसकी वजह से अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान हालिया झड़पों में तुर्की के मीडिया की खुलकर हमायत देखने में आई है। हुकूमत के हामी अखबार हरियत के एडिटर इन चीफ अहमद हाकन ने 28 सितंबर को लिखा है कि अज़रबैजान की सकाफती बुनियादें, अल्फाज, रहन सहन, बोल चाल और हमारे लोग गीत एक जैसे हैं। हालिया वाक़यात के दौरान मैं वैसा ही महसूस कर रहा हूँ जैसा कि अज़रबैजान के मजलूम लोग महसूस करते हैं। 90 की दहाई की इब्तिदा में अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान नागोर्नो करबाख की वजह से जंग के दौरान तुर्की ने अज़रबैजान की हमायत की और असला भी मुहैया किया और अपने फ़ौजी माहिरीन भी भेजे। सन 2010 में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तावन और दफा के मुआहदों पर दस्तखत किए थे। इस साल जुलाई में जब आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान झड़पें शुरू हो गई तो तुर्की ने अज़रबैजान के साथ अपने तलकात मज़ीद मजबूत कर लिए। 29 जुलाई से अगस्त के वस्त तक तुर्की और अज़रबैजान की ज़मीनी और फ़ज़ाई अफवाज ने मुश्तरका मशक़ें भी की थी और अपने तलकात को मज़ीद मजबूत किया। तुर्की की दफाई सनत के सरबराह इस्माइल दामर ने इस वक्त अज़रबैजान हुकाम से कहा था कि तुर्की के ड्रोन, गोला बारूद, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जंगी निज़ाम हमेशा अज़रबैजान की कमांड में रहेंगे। अतलात के मुताबिक हालिया झड़पों के दौरान अज़रबैजान ने तुर्की के मुसल्लह और गैर मुसल्लह ड्रोन इस्तेमाल किए हैं, जिससे इसको बहुत फ़ायदा पहुंचा है। तुर्की के ड्रोन्स को हालिया बरसों में बैनुल-अक़वामी तवज्जो इस वक्त हासिल हुई जब उन्होंने तुर्की की जानब से शाम और लीबिया में कार्रवाइयों और कुर्द मलेशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। आर्मीनिया ने 28 सितंबर को कहा था कि तुर्की बराह रास्त इस जंग में मुलव्वस है और अज़रबैजान तुर्की का असला इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें ड्रोन भी शामिल है। आर्मीनिया ने तुर्की पर यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि वो शाम की हुकूमत मुखालफ जंगजुओं को भी अज़रबैजान मुंतकिल कर रहा है। तुर्की की जानब से अज़रबैजान की बढ़ती हुई हमायत के पीछे अंदरूनी सियासी चालों का बड़ा हाथ है, यानी तुर्की की मौजूदा हुकूमत इस हमायत के नतीजे में सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है। सदर उर्दगान की हुकूमत सन 2008 ता 2009 में आर्मीनिया के साथ अपने तलकात बेहतर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नागोर्नो करबाख पर
اختلاف کے باعث یہ کوشش ناکام رہی۔ اس کے بعد سے ترکی نے ارمینیا کے بارے میں کافی سخت رویہ اختیار کیا ہوا ہے، جبکہ صدر اردوغان کی کوشش ہے کہ اپنی عوامی حمایت میں اضافہ کرے۔ انہیں سن 2015 سے انتخابی سیاست میں قدرے مشکلات کا سامنا ہے۔ حالیہ برسوں میں صدر اردوغان کی جماعت AKP نے اپنی اتحادی جماعت نیشنلسٹ موومنٹ پارٹی کے ساتھ مل کر قوم پرستانہ راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ 2015 میں امن مذاکرات ناکام ہونے کے بعد سے ترکی کی حکومت کردوں کے خلاف سخت کارروائی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی میں بڑھتے ہوئے معاشی مسائل اور عوامی جائزوں میں صدر اردوغان کی جماعت کے بارے میں خراب اشاروں کے ساتھ حکومت کی خارجہ پالیسیوں میں مہم جوئی اور بیانات میں سخت گیر الفاظ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آذربائیجان ترکی کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ترکی اپنی ضرورت کی توانائی کا ایک بڑا حصہ آذربائیجان سے درآمد کرتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس سال مئی میں ترکی نے اپنی ضرورت کی 1/3 گیس آذربائیجان سے درآمد کی۔ آذربائیجان نے اس کے علاوہ بحیرہ روم میں ترکی کی بندرگاہ سہین پر بحیرہ کیبین کا تیل بھی پہنچایا۔ حالیہ برسوں میں گیس کی درآمد کے لیے ترکی کا روس پر انحصار کم ہوا ہے۔ اس وجہ سے بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ روس کی کوشش ہے کہ ترکی اور آذربائیجان کے درمیان توانائی سے متعلق تعاون میں رخنہ ڈالا جائے۔ بعض مبصرین کے خیال میں قفقاز خطے میں ترکی کی مداخلت سے اس کا روس کے ساتھ ایک نیا محاذ جنگ کھل جائے گا۔ دونوں ممالک پہلے ہی شام اور لیبیا میں مد مقابل ہیں۔ ترکی میں قفقاز خطے کو روایتی طور پر روس کے زیر اثر سمجھا جاتا ہے اور اس وقت عام طور پر یہی سمجھا جا رہا ہے کہ روس ارمینیا کی حمایت کر رہا ہے، جبکہ روس اور ارمینیا ایک دفاعی معاہدے میں بھی شامل ہیں۔ ترکی کی سرحد کے پاس اور ارمینیا کے شہر گیومری میں روس کا ایک فوجی اڈہ بھی ہے۔ حریت اخبار کے مطابق حالیہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ خطے کے 2 بڑے ممالک روس اور ترکی کے بغیر اس خطے میں صورتحال کو معمول کے مطابق نہیں رکھا جا سکتا۔ اخبار کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتن ارمینیا پر بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ ترکی محاذ رائے کی بجائے تعاون کو ترجیح دیتا ہے، لیکن روس کی جانب سے ایسا رویہ دیکھنے میں نہیں آتا ہے۔ تاہم روس اس صورتحال سے خوش ہے کیونکہ ان جھڑپوں کے نتیجے میں ارمینیا کی انتظامیہ میں اگر کوئی روس مخالف سوچ تھی تو اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ترکی کی جانب سے آذربائیجان کی حمایت کی وجہ سے جنوبی قفقاز بھی خطے کے ان علاقوں میں شامل ہو گیا ہے جہاں تنازعات سر اٹھا رہے ہیں اور جہاں ترکی کی خارجہ پالیسیوں کا اثر ہے۔ ایک طرف تو روس، ایران، یورپی یونین اور امریکہ نے جنگ بندی اور تحمل سے کام لینے پر زور دیا ہے، تاہم دوسری طرف ترکی کی وزارت خارجہ نے آذربائیجان کے ساتھ ثابت قدمی سے کھڑے رہنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں چاہیے اس تنازع میں تیزی آئے یا کمی۔ سیاسی حالات یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آذربائیجان کے لیے ترکی کی حمایت جاری رہے گی، لہٰذا مزید تازہ ترین نیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔